अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन विद दुआ। आज की हमारी रेसिपी है मांडा पट्टी, जिसे आमतौर पर हम समोसा पट्टी ही कहते हैं। तो इसकी ज़रूरत रमज़ान में बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जैसे कि अब लॉकडाउन में इन चीज़ों की शॉर्टेज हुई पड़ी है, या अगर मिल भी जाए तो फ्रेश नहीं होती। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बआसानी मांडा पट्टी आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा 2 कप। अब नमक इसमें ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून। और अब ऑयल 3 टेबल स्पून, बस, और कुछ भी नहीं ऐड करना इसमें। अब इसे अच्छे से एक दफा मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदना है। समोसा पट्टी की डो को हमने सख्त रखना होता है, नरम नहीं होनी चाहिए। अगर ये नरम रह गई तो बेलते हुए समोसा पट्टी खराब बनेगी और फटती रहेगी। जब ये असेंबल हो जाए तब इसे लगातार 10 मिनट तक गूंदें। डो जितनी अच्छी गूंदी हुई होगी आपकी चीज उतनी ही अच्छी बनेगी। आप डो का टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि कितनी हार्ड है। कॉन्टिन्यूसली 10 मिनट गूंदने के बाद डो को ठीक से करके रख लें। इस पे हल्का सा ऑयल, तकरीबन हाफ टेबल स्पून लगाकर इसको हमने ढक कर रख देना है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है। इतने टाइम के बाद हमने इसे दोबारा से गूंदना है 8 से 10 मिनट के लिए। जी, तो डो हो गई है हमारी रेडी। अब मैं इसको इस तरह से लंबाई में शेप दे रही हूँ ताकि हम इजीली बॉल्स को कट कर लें। और ध्यान रहे कि बॉल्स हमारी एक ही सेम साइज की होनी चाहिए। मैं इतनी शेप्स की बॉल्स बना रही हूँ। छोटी छोटी बॉल्स मैंने क्यों बनाई हैं ये मैं आगे बताऊंगी। इस तरह सारी बॉल्स को बना के रखती जाऊंगी। 2 कप मैदे से 11-12 बॉल्स बन जाती हैं इजीली। अब जिस जगह पर हमने बेलना है उस जगह को हम मैदे से अच्छी तरह से डस्ट करेंगे, और बेलन को भी। 1 बाय 1 हम बॉल्स को इस तरह से करके रखेंगे। इस तरह से इसलिए करना है कि किनारे पतले हो जाएं, और हल्का सा हमने इसको बेलना है, ज्यादा दबा दबा के नहीं बेलना, बहुत हल्का सा। बस इतना सा। अब दूसरे को भी उसी तरह से बेल के, और इस चीज का ध्यान रखना है कि जितनी बॉल्स को हम बेलेंगे वो सारी सेम साइज की ही बेली जाए। जी, तो इन सब को हमने हल्का हल्का बेल लिया है। जब ये सब बेली जाए तो हमने इनकी पार्टीशन करनी है, और वो इस तरह से कि बॉल्स बनाते हुए आपने देखा कि 11 बने थे। तो पहले हम 6 का पेयर बनाएंगे और फिर 5 का। अब 5 को हमने साइड पर रख देना है और यहाँ पर सिर्फ हमने 6 रहने देनी है। अब अच्छे से ऑयलिंग करनी है, और ऑयलिंग सिर्फ हमने 5 पर करनी है। 6 वाली को हमने ऐसे ही रहने देना है। ऑयल लगाने के बाद हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, और मैदा भी हमने सिर्फ 5 पर ही करना है, 6 वाली को ऐसे ही रहने देना है। अब ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से ऊपर नीचे रखते जाना है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी शीट्स आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जिस शीट पर हमने ना ऑयल लगाया था ना मैदे की डस्ट की है,
तो उसको हमने सबसे ऊपर रखना है। अब हाथों से इसको अच्छी तरह किनारों से और बीच से प्रेस करेंगे ताकि जब हम बेलें तो शीट्स आगे पीछे ना निकल जाए। इस तरह से अच्छे से प्रेस करने के बाद बेलन से बहुत सॉफ्टली बेलते जाएं। ख्याल रहे कि ज्यादा दबा के बेलन को नहीं चलाना, बहुत आराम से बेलेंगे। अगर शेप खराब हो रही है, गोल नहीं हो रही, तो हाथ से भी शेप को सही कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं खींचना, हल्के हाथों से इस तरह इसकी शेप को सही करते जाएं और बेलते रहें। इस तरह से इतने टाइम पे ही बेलते हुए आप तवे को रख दें मीडियम फ्लेम पर। जब गर्म हो जाए तो शीट्स को हम डाल देंगे। इसको तवे पर डालते ही हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इसकी एक साइड को पकाना है। 30 सेकंड्स हो जाए तो इसको पलटा दें। इस टाइम में भी आप इसकी शीट्स को अलग कर सकते हैं। ये देखिए ये कितनी इजीली सेपरेट हो रही है। अब इसकी बैक साइड को 30 सेकंड्स हो गए हैं, इसलिए अब इसको पलटा देंगे और इस शीट को भी अलग कर लेंगे। इसी तरह से सारी शीट्स तैयार होती जा रही हैं और इनको साथ साथ सेपरेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको तवे से उतार कर भी आप अलग कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए सारी की सारी बिल्कुल सही सलामत बनकर तैयार हो गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्मूथ, सॉफ्ट और लाइट वेट बनी है, बिल्कुल बाजार की तरह की। अगर आप इनको बनाकर सेव करना चाहते हैं तो एयर टाइट बैग्स या शॉपर में डालकर अच्छी तरह से बंद करके रख दें फ्रीजर में। जब यूज करना हो तो आधा घंटा पहले निकाल कर रूम टेम्परेचर पर रख दें। बिल्कुल ऐसी होंगी जैसे कि अभी बनी हो। अब पहले वाले को पेयर को मैं ढाम के रख रही हूँ और दूसरा वाला तैयार करके मिलते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये जो 5 वाला पेयर था ये भी उसी तरह से बिल्कुल तैयार हुआ है। जो समोसा पट्टी अभी बनाई है, अब इसकी बारी है रेस्ट करने की और पहली वाली को हम अब निकालेंगे। और कटिंग का तरीका देखेंगे। जो छोटे वाले ट्रायंगल शेप के समोसे होते हैं उनकी पट्टी को किस तरह से कट किया जाता है। तो उसके लिए आप स्केल भी ले सकते हैं या इंच टेप भी। और पहले हमने वेट मेजर करनी है, तो वेट हम रखेंगे 6 इंचेस। 6 इंचेस को कट करेंगे और यही निचली वाली साइड से भी। विड्थ के बाद अब हम करेंगे लेंथ, और लेंथ जो हमने रखनी है मिनिमम 8 मैक्सिमम 10। मैंने 8 रखी है, इसको कट कर लिया और इसकी दूसरी साइड से भी 8 इंचेस को कट करेंगे इस तरह से। अब इसको बीच से हाफ करना है। बेसिकली छोटा समोसा, ट्रायंगल समोसा जो होता है उसकी जो वेट होती है वो 3 इंचेस होती है और लेंथ उसकी मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 10 होती है। तो इसी से हमने 2 पट्टियां तैयार कर ली हैं। इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर ले, और अगर बनाना चाहते हैं तो बना ले, लेकिन मैं अभी इसका बनाने का प्रोसीजर भी दिखाऊंगी। अब ये जो साइड की एक्स्ट्रा पट्टियां रह गई थी इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको छोटे पीसेस में कट करके फ्राई करके रख लेंगे और ये पापड़ी बन जाएगी चाट की। अब हमने रोल समोसा की पट्टी काटनी है, तो उसके लिए हमें मेजर नहीं करना। इन्हीं पट्टियों को हमने अभी फिलहाल सीधा करना है, बैलेंस करके हाफ करेंगे और इसकी इस वाली साइड को प्रेस करेंगे ताकि एक सीधी लाइन बन जाए। और अब इसको कट कर लेंगे इस तरह से। स्टफिंग को मैंने तैयार करके रख लिया था और अब मैं आपको छोटे समोसे और रोल समोसे की फिलिंग दिखाती हूँ। पहले हम छोटा समोसा तैयार करेंगे, तो उसकी पट्टी को हमने इस तरह से टर्न करना है, दोबारा से इस तरह से 3 टाइम टर्न करने के बाद एक पॉकेट बना लेनी है। पॉकेट में हमने फिलिंग करनी है
फिलिंग आप अपनी पसंद से कुछ भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद मैदे का पेस्ट तैयार कर लें, पानी डाल के थोड़ा थिक सा। इस तरह किनारे पर लगाकर सॉफ्टली हैंडेड इसको बंद कर लेंगे। टाइटली ना खींचेगा, उससे ये होगा कि हटना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत टाइट अच्छा भी नहीं लगेगा। सॉफ्ट सॉफ्ट फ्राई होके भी अच्छा लगता है। दोबारा से इसके बाद हम रोल समोसे की जो स्ट्रेट वाली साइड है वहां पे हमने स्टफिंग रखनी है। किनारों को अंदर की तरफ करना है और इस तरह से पेस्ट लगाकर इसको रोल कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से हम सारे रोल्स तैयार करके रख लेंगे। व्यूवर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि डो की मैंने छोटी छोटी बॉल्स क्यों बनाई थी। इसलिए कि जैसा कि आपको नजर आ रहा था कि बेलने के बाद उसका साइज एक नॉर्मल तवे वाला ही आ गया था, जो कि हर घर में अवेलेबल होता ही होता है। मार्केट से जो हम मांडा पट्टी लाते हैं उनके पास बहुत एक्स्ट्रा लार्ज साइज के तवे होते हैं। नामुमकिन है कि घर में ऐसा अवेलेबल हो, तो हमने बॉल्स ही उतनी साइज की बनाई थी जो कि बेलने के बाद हमारे तवे के साइज तक ही आ जाए। अगर हम बड़े बड़ी बॉल्स बनाते तो ये बहुत ज्यादा फैल जाना था। सारे के सारे रोल्स तैयार हैं, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। जी तो व्यूवर्स, देखा आपने कि कितने अच्छे से हमने समोसा पट्टी को घर में तैयार किया है बआसानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।